नमस्कार मित्रों, एक बार फिर अपने दूसरे अंश में मैं केदार घाटी के विषय में आपको फिर से अवगत कराना चाहता हूँ। पहले अंश में आपने जैसा कि श्री कोटेश्वर महादेव के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, आज मैं इसके आगे के वृत्तांत आपको प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, हम लोग सपरिवार कोटेश्वर महादेव के दर्शन के उपरांत संध्याकालीन बेला में श्री कालीमठ शक्तिपीठ की ओर प्रस्थान किए। संध्या का समय था और शाम को धीरे धीरे हम सबकी गाड़ियां श्री कालीमठ शक्तिपीठ की ओर चलने लगीं। मार्ग थोड़ा सा दुर्गम कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कच्चा मार्ग और थोड़ा सा पक्का मिला जुला मार्ग। हम सब लोग रात होते होते श्री कालीमठ शक्तिपीठ पर पहुँचे। वहाँ रात्रि विश्राम के उपरांत प्रातःकालीन बेला में श्री कालीमठ शक्तिपीठ पर हमने सबने दिव्य दर्शन किए माँ काली के। माँ काली की इस शक्तिपीठ के विषय में हमारे संबंधी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, तब आप वहाँ की महिमा का गुणगान देख सकेंगे। कालीमठ जो कि प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। केदार घाटी के एक बहुत दिव्य अलौकिक माँ भगवती की शक्तिपीठ का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये स्थान ऋषिकेश से लगभग 210-20 किलोमीटर की दूरी पर जिला रुद्रप्रयाग में कालीफाट एवं मंदाकिनी नदी के तट पर माँ भगवती का अनुपम अलौकिक दिव्य एवं शक्ति की पीठ कालीमठ है। 51 शक्तिपीठों में से और केदार खंड के अनुसार कालीमठ बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक स्थान है। कालीमठ में ऐसा कहा जाता है कि माँ भगवती आज भी अपने बाल रूप में विराजमान है। पूर्व में कई संतों ने, ऋषियों ने एवं दिव्य पुरुषों ने माँ भगवती के बाल रूप का दर्शन किया है। जैसा कि मैंने कहा, कालीमठ जो है कालीफाट नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि माँ काली अपने विकराल रूप में केदारनाथ को जा रही थी। भगवान शिव ने जब देखा कि माँ भगवती बहुत विकराल रूप में केदार को जा रहे हैं, तो रास्ते में लेट गए, जिसका कि आज भी एक स्थान है ऋड़कट। ऋड़कट में चिन्ह है जो कि मंदाकिनी के तट पर कालीमठ मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पे भगवान शिव लेटे हुए थे। माँ भगवती का अंगूठा जब शिव जी की नाभि पे लगा तो माँ भगवती शांत हो गई और यहाँ शांत रूप में कालीमठ में विराजमान है।
कालीमठ में असूस के महीने के नवरात्रों में अष्टमी के दिन बहुत भव्य मेला लगता है। यहाँ भगवती की जो मंदिर के अंदर चांदी की एक शिला है, उस चांदी की शिला को अष्टमी की रात्रि को चारों तरफ डार्क लाइट किया जाता है, अंधेरा गुप्त अंधेरा किया जाता है और उस शिला में को निकाला जाता है। उसमें से स्थानीय भागों में कुंड जो है, जो कुंड में से जल को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार भगवती की जटा उस कुंड में से आती है, जो कि मंदिर की जो चांदी की शिला है, उस शिला के ऊपर एक गुच्छा बना करके, जो बाल हर वर्ष निकलते हैं उन बालों का एक गुच्छा बना करके मंदिर के जो अंदर का गर्भगृह है उसमें बांध के रखी हुई हैं। और एक कथा और है यहाँ पर कि एक माँ भगवती ने देखा कि जब असुरों ने, रक्त बीज ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया और देवताओं के साथ जब युद्ध हुआ तो जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरता वहाँ वहाँ पर अन्य रक्त बीज पैदा हो जाते। माँ भगवती ने अपना विकराल रूप रखा और उस अपने खप्पर में रक्त बीज का जो रक्त गिरता था वध करने के लिए, उसका सबका पान किया। उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यहाँ पे आज है कि यहाँ पे मंदिर के पश्चिम भाग में एक दैत्य शिला है। अष्टमी के दिन जब उस दैत्य शिला पर जलती हुई मसाल से दाग दिया जाता है तो उस शिला में रक्त का प्रभाव होता है। ऐसा आज भी प्रत्यक्ष है कालीमठ में। कालीमठ में माँ भगवती के काली के रूप होने के कारण इस स्थान का पौराणिक महत्व है। इसी स्थान के ऊपर लगभग 5 किलोमीटर ऊपर शिखर पर कलशिला नाम का एक स्थान है। जो कलशिला कालीमठ से, मैं अभी कलशिला का वर्णन कर रहा था। कलशिला कालीमठ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक अति दुर्गम स्थान है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए कालीमठ से पैदल ही जाना पड़ता है। मध्य भाग में 1-2 गांव हैं, उन गांवों को कुणजेठी नाम के ग्राम से आप पार करते हुए उस स्थान पे पहुंचेंगे। ये दिव्य शिखर पर है और दिव्य शिला है। कलशिला नाम से ही जैसे बोध होता है कि शिला हैं 2 बड़ी बड़ी, उन शिलाओं पे प्राकृतिक रूप से सर्वत्रोभद्र उकृत किया हुआ है। सर्वोद्रोभद्र शिला के ऊपर में स्वयं निर्मित है और उसी शिला की वहाँ पे पूजा की जाती है। लोग वहाँ उस दिव्य स्थान को, उस महत्व स्थान को देखने जाते हैं। यहाँ पे एक और विचित्र बात आपको बताता हूँ कि स्पेन से एक बालिका 15 वर्ष की अवस्था में जो स्वप्न में उस जगह का दर्शन करती थी, जब नज़दीकी स्थान गुप्तकाशी पहुंची तो उसके स्वप्न में वो मार्ग पूरा प्रशस्त हुआ और उसने अपने साथ आए साथियों से कहा, जो परिवारजन हो या मित्रजन हो, कि मेरा वो स्थान आ गया है जिस स्थान को मैं बार बार अपने स्वप्न में देखती थी। आज भी वो स्पेन की महिला
स्पेन की हैं, वो वहीं पे रहती हैं। स्थानीय भाषाओं का उनको पूर्ण ज्ञान हुआ और ऐसा माना जाता है कि उनका पूर्व जन्म यहाँ पे रहा होगा, इसलिए वो यहाँ आई हैं। कलशिला में माँ भगवती का बाल रूप है, प्रत्यक्ष है वहाँ पर, ऐसा लोग कहते हैं। उस सर्वत्रोभद्र की वहाँ पे पूजा की जाती है। कई साधु संत ऋषियों ने यहाँ पे तप किया, साधना की और माँ भगवती का दर्शन किया। एक और प्रामाणिक बात कही जाती है कि जो केदार घाटी के लिए जो दर्शन के लिए जाते हैं, पूर्व में लोग इन्हीं स्थानों से होके निकलते थे और माँ भगवती से ये प्रार्थना की जाती है जब केदार के पट खुलते हैं या बद्रीनाथ के पट खुलते हैं कि माँ भगवती उन सभी यात्रियों की रक्षा करे। ऐसा प्रमाण किया जाता है कि इन स्थानों के माँ भगवती केदार घाटी में जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का रक्षण करती है। उनकी जो यहाँ पे